नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं मिशन अल्टीमेट के थ्रू, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे वीडियोस आपके साथ ला रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्स के लिए वो फ़ायदेमंद है, आपको पता ही होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अगस्त महीने के जो भी प्रमुख दिन होते हैं, वो उन दिन पे हम कौन कौन सा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सा इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो कैंसर आपको पता ही काफ़ी एक भयावह बीमारी है, तो उसकी जो लंग कैंसर को के बारे में बताना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं 1 टू 7 अगस्त तक हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। एक्चुअली आजकल की जो दिनचर्या हो गई है हमारी, जो लेडीज़ हैं, वीमेंस हैं, उनकी वो काफ़ी हेक्टिक होती है, क्योंकि वो आज कॉर्पोरेट जगत में काम कर रही हैं और बहुत सारे हर जगह वो अपना मतलब परचम लहरा रही हैं। तो इस वजह से जब वो माँ बनती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग उतनी एफिशिएंट वे से नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे शिशु होते हैं उनके लिए, तो ये वीक पूरा ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। हमारी जो भाषा है, संस्कृत कहा जाता है कि सारी भाषाओं की जननी है। उसको 3 अगस्त को पूरे विश्व में संस्कृत डे के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अगर हम अगले, तो नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। हैंडलूम आप समझ रहे हो कि हाथों से जो कढ़ाइयाँ की जाती हैं कपड़ों में, उसको हैंडलूम बोलते हैं। तो नेशनल हैंडलूम डे होता है। इसके बाद क्रांति दिवस, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 8 अगस्त से, तो उसकी वजह से 8 अगस्त को क्रांति दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, आपको पता ही है कि जो पेट्रोल और डीजल है उन उत्पादों पे हमारी कम डिपेंडेंसी हो। बायो जो मतलब फ्यूल्स होते हैं या जितनी भी चीज़ें हमारी पौधों से मिलकर बनी होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है इस समय विश्व का। तो इस चीज़ को और अवेयर करने के लिए 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूथ डे है, ये देखना है। नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे में 2 में अंतर है। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया था, आप कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले मैं जनवरी में आपसे डिस्कस भी किया था, आपको पता होना चाहिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। याद रखना है, ये विश्व हाथी दिवस है। इसके बाद अगर बात करें लेफ्ट हैंडर्स जो लोग होते हैं, काफ़ी यूनिक पर्सनालिटी के होते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट हाँ, अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपके लिए एक बड़ी बात है। इसके बाद आता है ऑर्गन डोनेशन डे, या बोल सकते हैं ऑर्गन डे, 13 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। फोटोग्राफी के बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं, एग्जाम्स में भी कभी न कभार कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो कि हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। बात कर लेते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, तो 19 अगस्त को ये भी मनाया जाता है। क्या है, लोगों के बीच सौहार्द स्थापित करना, ठीक है, कि लोगों के बीच में आपसी प्यार संभाव करना। अगर कोई गरीब है या कुछ कुछ चीज़ें उसको हासिल नहीं हो पा रही हैं, तो लोग, हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे शेयर करें। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के ही दिन, मतलब 20 अगस्त के दिन ही जो हमारे 6वें पीएम थे, उनका, राजीव गांधी जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। कहा जाता है कि इस दिन को सेलिब्रेट इस वजह से किया जाता है कि इन्होंने बहुत कॉज ऑफ इनकरेजिंग पीस, नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मोनी, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस काम किए थे अपनी कंट्री में, ताकि एकजुट होकर लोग आएँ। तो इस वजह से इनके जो हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर ये सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखना है, देखिए अगस्त में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके ज़्यादा आ रहे हैं ना, कि ह्यूमैनिटेरियन डे हो गया, सद्भावना डे हो गया, फिर सीनियर सिटीजन डे हो गया। तो एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि हमें किस मंथ में क्या क्या चलना है, एग्जाम्स में हमें वो चीज़ याद रहेगी। सीनियर सिटीजन आप देख रहे होंगे कि शहरों में हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन को रखा जाता है। तो उनके प्रति हमारी सौहार्द, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हमें प्यार से रखना है। तो उनको, उनकी महत्वता को जानने के लिए भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को होता है। इसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन। तो होता ना कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, और या जो भी और भी धर्म है अपने विश्व में या समुदाय में, तो उन आपस में जो कभी कहीं कुछ कोई पता चला कि वो वहाँ पे ऐसा एक्ट हो गया कि उनको मार दिया गया, तो जो बेस्ड ऑन रिलीजन कोई भी वायलेंस होते हैं,
उनको मतलब एक सहानुभूति देने के लिए ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो क्या ही, एक अवेयरनेस फैलाई जाती है 22 अगस्त को। इसके बाद वर्ल्ड वाटर वीक जो होता है उसको मनाया जाता है 25 से 30 अगस्त के बीच में। तो आपको याद रखना है कि जो विश्व जल सप्ताह है वो 25 से 30 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे को पता है 29 अगस्त को, अगर नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स में भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और ये वजह हो सकती है कि आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सके। तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है जो इंटरनेशनल डे द विक्टिम ऑफ इनफोर्स डिसअपियरेंस। जैसे होते हैं ना कि बहुत सारे लोग डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। इनफोर्स मतलब वो ताकत से, मतलब फोर्सफुली किसी को कोई लोग किडनैप कर ले गए फिर वो मिले ही नहीं। तो उनके ऐसे लोगों को मतलब उनकी अवेयर करने के लिए और लोगों को बताने की, समझाने के लिए 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन। तो ये थे अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज जो कि एग्जाम्स में आ सकते थे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आपका बहुत कम इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट अगर आप तक ये वीडियोस पहुंचते हैं तो पूरी सीरीज़ है जनवरी से लेकर अब तक की, और आगे भी सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि एक आपको ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर आपको पूरे इस तरीके के दिवस मिल जाएंगे और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बाकी यहाँ तक रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अपना बिल्कुल ख्याल बना के रखिए और हो सके तो अपने आसपास सौहार्द बना के रखिए।